एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्यायपालिका के खिलाफ की जाने वाली आलोचनात्मक टिप्पणियों को एक गहरी साजिश के रूप में देखकर और धरती पर किसी को भी न्यायपालिका की ईमानदार छवि को धूमिल करने की इजाजत नहीं देने की मुनादी करके शायद जरूरत से ज्यादा एतराज कर दिया। वैसे तो सरकार ने खेद जता दिया है, लेकिन बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने और न्यायिक भ्रष्टाचार से जुड़े संदर्भ डालने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान न्यायिक अतिरेक से प्रेरित कार्यपालिका की मनमानी का एक उदाहरण है। हम न्यायालय के प्रति निष्पक्ष होकर कहें तो अगर ये अंश किसी दूसरी किताब में होते तो शायद अदालत को इन पर आपत्ति नहीं होती, लेकिन पाठ्यपुस्तकें तो आधिकारिक व प्रामाणिक विवरण होती हैं और न्यायपालिका ने उन अंशों को नामुनासिब इरादे से प्रेरित पाया। न्यायिक भ्रष्टाचार के मामले हकीकत हैं और पाठ्यपुस्तकों पर सेंसरशिप थोपना कोई सुधारात्मक उपाय नहीं है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से स्कूल और कॉलेज की पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिखना उसके एजेंडे का एक अहम हिस्सा रहा है। दक्षिणपंथी टिप्पणीकार अक्सर विकास के मुकाबले पर्यावरण या इससे भी बदतर हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं के मुकाबले पर्यावरण को तरजीह देने वाले अदालती फैसलों को राष्ट्रवादी या देश की अधिकांश जनता के लिए फायदेमंद नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री के एक सलाहकार ने हाल ही में न्यायपालिका को विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। अदालत ने शायद इस पाठ्यपुस्तक को न्यायपालिका को धमकाने की एक कोशिश के तौर पर देखा। कुछ वाक्य वाकई सोशल मीडिया पर परोसे गए सतही राय जैसे हैं, जिन्हें लापरवाही भरे अंदाज में रचा गया है। मिसाल के तौर पर इस पाठ्यपुस्तक में कहा गया है कि लोग न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का अनुभव करते हैं और आगे शिकायतों व निवारण तंत्रों का जिक्र किया गया है। लेकिन इस किस्म के आलोचनात्मक संदर्भों का इस्तेमाल सरकार या राजनीतिक कार्यपालिका से जुड़े अध्यायों में भी किया गया है। चुनाव से जुड़े अध्याय में एक उम्मीदवार की कार में मिले करेंसी नोटों का चित्र है। इस पाठ्यपुस्तक के लेखकों का मकसद शायद समाज अध्ययन के बारे में नीरस सीख देने के बजाय आलोचनात्मक जागरूकता पैदा करना था। लेकिन दूसरे पाठ्यपुस्तकों की तरह इसमें भी कुछ दिक्कत तलब अंश हैं। इतिहास के कई अध्यायों में बिना किसी नुक्ताचीनी के मध्यकालीन हिंदू राज्यों का महिमा मंडन किया गया है और सत्ता बरकरार रखने के उनके संघर्ष को मुस्लिम शासन के खिलाफ मुनासिब प्रतिरोध के रूप में चित्रित किया गया है। लूटपाट और इलाके के विस्तार के वास्ते किए गए जंग हमेशा से इतिहास का हिस्सा रहे हैं और इनकी शुरुआत मुस्लिम आक्रमणकारियों से नहीं हुई। मुस्लिम साम्राज्यों से जुड़े अध्यायों में अकबर की सहिष्णुता और बाबर की बौद्धिक जिज्ञासा का संक्षेप में जिक्र किया गया है, लेकिन वे काफी हद तक नकारात्मक ही हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान गरीबी और मुगल काल की समृद्धि से जुड़े अध्याय भी संतुलित नहीं हैं। समस्या इस पाठ्यपुस्तक में चुनिंदा तरीके से न्यायपालिका को निशाना बनाए जाने से नहीं, बल्कि न्यायपालिका द्वारा चुनिंदा तरीके से इसके कुछ हिस्सों को निशाना बनाए जाने से है।